मेडिसिन क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिससे हेल्थ प्रिजर्व होती हो, प्रिवेंट होती हो, या कोई अगर बीमार पड़ गया तो ठीक हो जाता हो। वो जरूरी नहीं कि वो कोई टैबलेट हो, सर्जरी हो, टॉनिक हो, तभी वो मेडिसिन है। मेडिसिन क्या है? जिसकी मदद से आप हेल्दी रह पाए, वो मेडिसिन। और वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। वो बॉडी क्लॉक को अगर आप बिगाड़ देंगे तो सारी बीमारियां आने लगेंगी। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बॉडी में दर्द, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि इतने लोग अचानक क्यों मर रहे हैं? खाते पीते, खेलते कूदते, डांस करते हुए, जिम जाते हुए अचानक लोग मर रहे हैं। पीपल आर डाइंग सडनली। ये अब साबित हो चुका है। सारे सबूत अगर आपको पढ़ने हैं, देखने हैं, तो इस किताब में पेज नंबर 22 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे तो पूरे दुनिया के सारे सबूत भी हैं। और साथ में भारत सरकार ने भी आरटीआई के माध्यम से अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। 24 घंटा एक जैसा नहीं रहता, ना ही रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर का एक सर्केडियन रिदम होता है जिसे बोलते हैं बॉडी क्लॉक। ये जो हाई पे रहना इन द मॉर्निंग से अबाउट 10 AM एंड सबसे लो पे रहना इन द इवनिंग से अबाउट 10 PM, ये जो डिफरेंस है दैट शुड बी अबाउट 10 to 20%। अब आ रहे हैं लोगों को साइड इफेक्ट, भयंकर साइड इफेक्ट आ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर विश्वरूप जी और बहुत सारे बड़े बड़े लोग और डॉक्टर लोग बता रहे थे कि ये जो खुराक है, जो संजीवनी बूटी है, ये एक समय के बाद 2 4 5 साल के बाद साइड इफेक्ट देगा। लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं, ठीक है। लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने लग रहा है। तो अब आ रहे हैं इसके साइड इफेक्ट, अब लोगों को समझ में आने लगा है। तो हार्ट अटैक कब आएगी, किसको कहाँ आ जाएगी, किसी को कोई पता नहीं। और अभी तक कोई मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टूल या कोई टेस्टिंग भी नहीं है कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि हार्ट अटैक आएगा, आपको कब आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे संभावना है, जिससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ हार्ट अटैक आने वाले हैं। आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ये आप कैसे पता करेंगे? बस थोड़ी सी समझदारी आप दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बीपी आपका हमेशा अप तो नहीं रह रहा है या डाउन तो नहीं रह रहा है, ठीक है। तो इसका ब्लड प्रेशर का भी एक सर्केडियन रिदम है, जो उस रिदम के हिसाब से रहे तब तो ठीक है। अगर उस रिदम उसका बिगड़ गया है तब आप समझिए कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उस रिदम को बॉडी क्लॉक बोलते हैं, ठीक। तो आप समझिए, आसान लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। ब्लड प्रेशर का जो सर्केडियन रिदम है उसके हिसाब से वो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। मॉर्निंग में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और होता है, सोते वक्त कुछ और होता है। तो ये बढ़ते घटते रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये नॉर्मल है। और सुबह में अब देखिए, सुबह में 6 बजे मॉर्निंग से लेकर 10 बजे तक बीपी अप पे रहता है और ये रहना भी चाहिए। और जैसे जैसे शाम होने लगती है और दिन ढलने लगता है तो बीपी भी हमारा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और ये जो सुबह में सबसे हाई रहता है और शाम तक लो होने लगता है, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 से 20% होना चाहिए। अगर इतना है तब तो ठीक है। इस चीज़ को डॉक्टर विश्वरूप जी बहुत अच्छे से समझाए हैं। आपको डॉक्टर विश्वरूप जी का वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकेंगे। यहाँ पर हम नहीं चला सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखकर भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर तो ये डिफरेंस मेंटेन हो रहा है, अगर तो ये डिफरेंस मेंटेन हो रहा है तब तो सब कुछ ठीक है। अगर इसमें ऊपर या शाम वाला अप में रहता है तो फिर गड़बड़ है। आप इस तरह कर सकते हैं, सुबह में आप 9-10 बजे तक आप अपना बीपी चेक करें। बीपी अगर जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों होते हैं, तो जैसे इतना बटा इतना, तो आपको सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक को में से सिस्टोलिक को लेना है। सिस्टोलिक को जो है जैसे 140 मान लेते हैं, जैसे डॉक्टर विश्वरूप जी बताए हैं, और सब लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग अपने अपने बीपी को नाप कर। तो जो सिस्टोलिक है 140 अगर लेते हैं, 140 और उसको फिर इंटू 90/100 करते हैं, तो आंसर उसका आएगा
126 मतलब 126। तो इतना सुबह का हो गया। और शाम को भी लगभग आप रात में 9-10 बजे तक फिर एक बार अपना बीपी नापिए, ब्लड प्रेशर को नापिए, और फिर इसी तरह से 90/100 से इसको करिए। और करने के बाद अगर आंसर उसका 126 यानी 126 से नीचे आ रहा है तब तो ठीक है, अगर इससे ऊपर रह रहा है तब फिर गड़बड़ है। यही जो 126 है मॉर्निंग में और 126 से नीचे अगर आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस कम से कम 10-20% होना चाहिए। इस फार्मूले को 3-4 दिन आप इस्तेमाल करिए और लगा कर देखिए। अगर हर दिन लगभग अप जा रहा है, शाम वाला 126 से अप जा रहा है, आपको आपका अलग होगा क्योंकि आपका सिस्टोलिक भी अलग होगा, तो इसलिए आपका अलग होगा। ये 140 जिसका सिस्टोलिक है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आपका सिस्टोलिक अधिक अलग होगा, आपका सिस्टोलिक अलग होगा तो आपका ये 126 जो वैल्यू है ये भी मतलब अलग आएगा। तो जो मॉर्निंग में आएगा और जो इवनिंग में आएगा, तो मॉर्निंग वाला अधिक और इवनिंग वाला कम आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप अगर शाम वाला अगर सुबह वाले के बराबर है बीपी तो फिर गड़बड़ है, अगर उससे कम आ रहा है तो ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा भी आ रहा है तो भी गड़बड़ है। तब जान जाइएगा, 3-4 दिन आप इस्तेमाल करिए और तब समझ जाइएगा कि आपको बाकी लोगों से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब अपने आप को ठीक कैसे करें, अपने आप को करेक्ट कैसे करें, इस ब्लड प्रेशर का सर्केडियन रिदम को कैसे मेंटेन करें, कैसे बराबर करें। ये रिसर्च में साबित भी हो चुका है। द सर्केडियन रिदम इन द किडनी, ये लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको रिसर्च पेपर भी मिल जाएगा। लेकिन कोई ज़्यादा खोपड़ी खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ठीक होने से मतलब है, सॉल्यूशन से मतलब है। तो आप ये छोड़िए कि कहाँ है, कहाँ से ये प्रूफ है, ये वो है, तो नेचर ने आपको सब दिया है, ठीक है। आप नेचर को अपनाएं और स्वस्थ रहेंगे, ठीक। तो अब ज़्यादा खोपड़ी ना लगाएं, आप बस ठीक होने पे फोकस करें। सबसे पहले आपको इस रिदम को करेक्ट करने के लिए आपको टाइम एज मेडिसिन, जो डॉक्टर विश्वरूप जी बहुत अच्छे से बताए हैं और समझाए हैं, इस चीज़ को समझना होगा। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो बहुत ही ईजिली और बहुत आसानी से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। टाइम एज मेडिसिन में आपको यह करना है कि आप पहले दिन से 15 दिन तक 8 घंटे के ब्रैकेट में खाएंगे, ठीक है। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये तो अलग बात है। जैसे आप सुबह में 10 बजे से खाना शुरू करेंगे और शाम को 6 बजे तक, ये 8 घंटे का ब्रैकेट हुआ। तो इसी ब्रैकेट में आप खाएंगे खाना, ठीक है। क्या खाना नहीं खाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कोशिश रहे कि अगर डीआईपी डाइट फॉलो कर सकते हैं तो बहुत बेहतर। उस जैसा डाइट धरती पे है ही नहीं जो आपको ठीक कर सके, तो ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप इसको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, मतलब इसी 8 घंटे के अंदर आपको खाना कंप्लीट करना है। डिनर भी शाम को 6 बजे तक कंप्लीट कर लेना, और बाकी का जो 16 घंटा है वो फास्टिंग मोड पे रहेगा, ठीक है। फास्टिंग मोड पे रहेगा, पानी पी सकते हैं, पानी में कोई रुकावट नहीं है। बाकी खाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो फ्रूट ना तो सलाद, कुछ भी नहीं, ठीक। आप पहले 15 दिन आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने लगेंगे। बीपी आराम से नॉर्मल होने लगेगा, और दर्द वाली प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन होने लगेगा, आपका दर्द भी ठीक होने लगेगा, नींद भी अच्छी आने लगेगी, ठीक है। बहुत सारे फायदे होंगे आप पहले 15 दिन जब इस्तेमाल करेंगे तो। और वो जो बीपी का रिदम बिगड़ गया था जो अभी बताएं 126 वाला, तो ये रिदम मस्त हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपको जब फ़ायदा होने लगेगा इससे, तो आप इसी को थोड़ा सा फिर और बड़ा कर दीजिएगा। ये जो टाइमिंग का ब्रैकेट है 8 घंटे का, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा ना, थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि दिन भर हम लोग को अंडे संडे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अब क्या कि आपको अनुशासन में खाना पड़ेगा, 8 ही घंटे खाने हैं, फिर आप फिर भूखे रहना है, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन बीमारियों से, दवाओं से अगर ठीक होना है तो भाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 8 घंटे का ब्रैकेट था, अब आपको इसको दोनों तरफ 1-1 घंटा बढ़ा लीजिए।
आप अभी 10 बजे 6 बजे तक था, अब 9 बजे से शाम को 7 बजे तक कर लीजिए, ठीक। तो 10 घंटा का हो जाएगा और बाकी का 14 घंटा आप फास्टिंग मोड पे रहेंगे, तो फिर और भी आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक। और फिर कुछ दिन 15 दिन गुजरते हैं तो फिर आप इसको और बड़ा कर लीजिएगा, 12 घंटा खाइएगा, 12 घंटा मत खाइएगा। आप जब ऐसा करेंगे तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि आप हील हो रहे हैं, आपका वेट लॉस होने लगेगा। जो वेट से परेशान है लोग, उनका वेट लॉस होने लगेगा। और ये टेंशन ना लीजिए कि आपके मसल्स कम होंगे, मसल्स कम नहीं होंगे। जो एक्स्ट्रा फैट है ना बॉडी में, पेट निकल जाते हैं, हाँ, तो जो एक्स्ट्रा फैट है ना वही निकलेगा, मसल्स नहीं डाउन होंगे आपके। तो ठीक है, तो आपका वेट लॉस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये। और फिर ये करते करते जब ये 1 महीना हो जाएगा, 15 दिन आपको 8 घंटे के ब्रैकेट में रहना, 15 दिन आपको फिर 10 घंटे के, और फिर 15 दिन फिर आप उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग 12 आवर खाने हैं, 12 आवर फास्टिंग मोड पे रहना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सुबह 7 बजे से खाया, शाम को 7 बजे तक, फिर शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कुछ नहीं खाना है, ठीक। पानी पी सकते हैं, और वैसे भी कौन खाता है यार। अगर रात में, जैसे देखिए मोस्टली हम लोग का लाइफ स्टाइल क्या है, रात में आते हैं 9-10 बजे खाने बैठते हैं, 11 तब बजे तक सो ही जाते हैं, यही है ना। 10 बजे तक अक्सर लोग खाते हैं, तो आप उसी को ठीक कर दो ना, मॉर्निंग में सुबह में 7 बजे तक खा लो और शाम में 7 बजे तक ख़त्म कर लो, तो बाकी आप सो। तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे, लाइन बत्ती बिजली नहीं होती थी, तो शाम को ही दिन ढलते ही लोग खाना वाना बनाकर खा लिया करते थे, और सुबह में फिर भोर में ही 4-5 बजे उठ जाया करते थे, और फिर 7 बजे 6 बजे तक खाना खा लेते थे, मतलब नाश्ता कर लेते थे। तो बस कहने का मतलब आया है कि आप इन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लें। टाइम इज़ मेडिसिन, ठीक है। तो टाइम को करेक्ट कर लें, आपका सर्केडियन रिदम सही हो जाएगा, शरीर का बॉडी क्लॉक सही हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे यार। ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अपने घरों में किया है, अपने मम्मी को किया मैंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। और जो डॉक्टर विश्वरूप जी का ये वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप आपस में बात करना चाहते हैं, बहुत लोग हमारे जागरूक साथी हैं जो इस सब चीज़ों को समझते हैं, तो वहीं टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आपस में बात कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ और हर किसी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपने का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।